अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। पिछले दिनों मैंने एक सेल्फ़ लर्निंग पे वीडियो बनाई थी, तो मुझे उस पे काफ़ी सारे यूट्यूब के कमेंट नज़र आ रहे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि सर उस्ताद बहुत ज़रूरी है। आप सेल्फ़ लर्निंग को प्रमोट करते हैं, जो इसका उस्ताद नहीं होता उसका जो है ना पता नहीं उसका उस्ताद शैतान होता है। तो मैं हैरान हो गया हूँ कि लोग सेल्फ़ लर्निंग को समझे ही नहीं हैं। तो मुझे ज़रूरत महसूस हुई है कि मैं सेल्फ़ लर्निंग को एक्सप्लेन करूँ। दोस्तों, सेल्फ़ लर्निंग सीखने का नया तरीका है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उस्ताद के बगैर सीखते हैं या आप किसी दूसरे की मदद के बगैर सीखते हैं। सेल्फ़ लर्निंग का मतलब ये होता है कि ये एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होता है। पुराना अगर किसी बंदे ने मिसाल के तौर पर जो पुराना तरीका सीखने का था वो ये था कि आप किसी वीडियो एडिटिंग आपने सीखनी है, आप किसी अदारे में जाएंगे, आप पहले वो आपको सिखाएंगे कि ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे एडिट होता है, यहाँ पे कट होता है, यहाँ पे टाइम होता है, यहाँ पे साउंड ऐड होता है, यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव होता है। तो आपको इस तरह वीडियो एडिट करना। जो सेल्फ़ लर्निंग है वो क्या है? वो ये है कि आपके पास वीडियो आ गया, वीडियो आते ही आपने जो है ना उसको एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया और उसको एडिट करना खुद ही शुरू कर दिया। और उसमें अगर आपको मसला आ रहा है तो आपने यूट्यूब पे वीडियो को सर्च किया, किसी उस्ताद से कुछ सीखा। ये है सेल्फ़ लर्निंग। सेल्फ़ लर्निंग में ये होता है कि आपके पास एक एंड रिज़ल्ट होता है। आप एक प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं, आपका एंड रिज़ल्ट होता है। सेल्फ़ लर्निंग में ये होता है कि आपका मोबाइल ने अचानक काम करना छोड़ दिया, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, आप यूट्यूब पे करते हैं हाउ टू फिक्स माई यूट्यूब। यूट्यूब पे कोई आपको सिखाता है। अब उसके लिए आप किसी के पास कोर्स लेने नहीं जाते जो 2 साल 3 साल या आपको 6 महीने तंग करता रहे। तो इस चीज़ को सेल्फ़ लर्निंग कहते हैं। और दूसरी चीज़ सेल्फ़ लर्निंग और पुरानी लर्निंग में फ़र्क ये है कि जो सेल्फ़ लर्निंग है ना वो होता है स्टूडेंट बेस्ड और जो दूसरा पुराना लर्निंग था ना वो टीचर बेस्ड था। जो पुराना लर्निंग था उसमें ये था कि एक टीचर आता है और वो क्लासरूम में लेक्चर देता है। और जो सेल्फ़ लर्निंग है वो ये होता है कि हर स्टूडेंट का एक क्लास में एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और लेट से एक बंदा है, उसने ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, मैं आज आया हुआ था, तो लेट से मैं ये बंदे ने एक इस लैपटॉप के ऊपर कोई गेम बनाना। तो हर बंदा अपना अपना गेम बनाएगा। उस्ताद का काम क्या है कि जहाँ भी स्टूडेंट को मसला आ गया उसको फैसिलिटेट करना, उसको बताना इस चीज़ को आप यहाँ से सीख सकते हैं, इस चीज़ को आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो उस्ताद कस्टमाइज़ होके स्टूडेंट को सेल्फ़ लर्निंग में हेल्प करता है, उसको पाथ बताता है कि ये वाला रास्ता है, ये वाला रास्ता है। और सब सेल्फ़ लर्निंग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब स्टूडेंट एक प्रोजेक्ट पे काम करता है उसका सिर्फ एक उस्ताद नहीं होता। यूट्यूब भी उसका उस्ताद है, ब्लॉग्स भी उसके उस्ताद हैं, उसकी क्लास का बंदा भी उसका उस्ताद है, उसकी वालदा भी उसकी उस्ताद है, उसका वालिद भी उसका उस्ताद है। एंड रिज़ल्ट सेल्फ़ लर्निंग का ये होता है कि यार मैंने इस प्रोजेक्ट को करना है, मैंने इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, उसको पता होता है कि मेरा एंड रिज़ल्ट है। तो हम जब सेल्फ़ लर्निंग को प्रमोट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो प्रोजेक्ट बेस है, जो एंड टू एंड है, जिसको स्टूडेंट को सिखाओ, चाहे वो मज़हबी मामला हो, चाहे कुछ भी हो। मिसाल के तौर पर अब एक बंदा है, मज़हबी तौर पर ले लेते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें साहिल भाई का ज़िक्र किया था और जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ज़िक्र किया था। तो मिसाल के तौर पर एक बंदे ने मज़हब में निकाह के मसले को सीखना है कि निकाह में कितने गवाह होने चाहिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक क्या हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो उस्ताद के बग़ैर सीखेगा। वो क्या करेगा? यूट्यूब पे देखेगा। मिसाल के तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कोई हदीस का रेफरेंस दिया। अब सेल्फ़ लर्निंग क्या होती है? सेल्फ़ लर्निंग क्या होती है कि उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से भी सुना, उसने क्या किया, ऑनलाइन सर्च किया, हदीस की किताब में उस हदीस नंबर को सर्च किया और ख़ुद भी पढ़ा। और अगली दफ़ा जब उसको लेट से कुछ सीखना हुआ तो उसको पता चला कि यार हदीस की किताब ये है और अब मैंने हदीस की किताब से सीखना है और मैंने सीधा हदीस की किताब से सर्च करना है, मैंने सीधा कुरान पाक से सर्च करना है। या लेट से कोई तलाक़ का मसला हो गया है। सेल्फ़ लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि बंदा जाए मौलवी का कोर्स करे और एक मौलवी के ऊपर डिपेंडेंट। वो क्या करे, उसके पास घर में कुरान पाक है, उसके पास कुरान पाक की तफसीर होगी, उसके पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस मुबारक का ऑनलाइन भी देख सकता होगा, घर पे शायद उसकी किताब पढ़ी हो तो उस किताब से देख ले और उस किताब को मज़ीद पढ़ता रहे, रेफरेंस को मज़ीद पढ़ता रहे। फिर ये भी सेल्फ़ लर्निंग में शामिल है कि वो किसी उलमा से मशवरा करे उस चीज़ के ऊपर, ये भी सेल्फ़ लर्निंग में शामिल है। तो उस बंदे की सीख हो जाती है। हम ये कहते हैं कि जो पुराना एजुकेशन का सिस्टम था 8 साल 10 साल कहीं लगाने का, उसकी वजह ये होती थी कि लाइब्रेरियाँ होती थी, उनके लोगों के पास किताबें होती थी। उसके बदले में जो सेल्फ़ लर्निंग का सिस्टम है उसमें ये है कि आज जो लाइब्रेरियाँ जो किताबें हैं वो तो आपके सब कुछ मोबाइल में है, तो आप खुद से सीखें। इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इसके फ़ायदे ये होते हैं कि आप टाइमली चीज़ को सीख जाते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं होते और आप बेहतरीन चीज़ों से सीखते हैं। आप एक उस्ताद के मोहताज नहीं होते, आप एक चीज़ के मोहताज नहीं होते, आप मल्टीपल सोर्सेज, आप ओपन माइंडेड होते हैं। तो आप किसी ने हरगिज़ किसी सेल्फ़ लर्निंग का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि सेल्फ़ लर्निंग जो है ना उस्ताद के बगैर का है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सेल्फ़ लर्निंग में जो फ़ोकस है वो उस्ताद से कम हो जाता है और वो सीखने वाले पे ज़्यादा हो जाता है।
اگر آپ کو اچھی لگی ہے آس پاس کے لوگوں کو سمجھائیں. ہم نوجوانوں کو بھی یہی کہتے ہیں کہ سیلف لرننگ کی ایج میں آپ فزکس اپنے اسکول کے استاد سے بھی سیکھیں, لیکن آپ فزکس کے بنانے والے سے بھی سیکھ سکتے ہیں. دنیا کے نوبل پرائز ونر کو بھی آپ سن سکتے ہیں. آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے یہ ممکن نہیں تھا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.